मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com। खबर वही जो आपके लिए सही। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कैफ हसन, जो एएमयू के तरफ से पीआईएल पिटिशनर है। वेडनेसडे को, यानी एक हफ्ते पहले की बात है, तकरीबन एक से मतलब 8-10 दिन हो गए होंगे कि यूनिवर्सिटी की हॉर्स राइडिंग की एक ज़मीन है जिस पे एएमयू के पास लगातार 80 साल से उसके ऊपर कब्जा था। एंड कोविड के आने से पहले तक वहाँ पे हॉर्स राइडिंग जैसे प्रोग्राम होते रहे हैं। और अचानक से कोविड के बाद, क्योंकि बहुत सी चीज़ें 2-3 साल लग गई हैं स्टेबल होने के बीच में, इसी बीच क्या हुआ कि अलीगढ़ नगर निगम ने अपनी ज़मीन बनाते बताते हुए अपना बोर्ड लगा दिया। तो यहाँ पे छात्रों में काफ़ी रोष है। एक सैयद कैफ हसन जो है एमयू के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने कुछ स्टूडेंटों के साथ मिलकर पीआईएल दायर की। तो मैं जानना चाहूंगा, आपका स्वागत है सैयद कैफ हसन। मैं जानना चाहूंगा क्या पूरा मुद्दा था, इसको तफसील से बताएं। जी, मेरा नाम सैयद कैफ हसन है। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हूँ और एलएलएम का स्टूडेंट भी हूँ, फैकल्टी ऑफ लॉ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि वेडनेसडे को 30 अप्रैल को नगर निगम के म्युनिसिपल कमिश्नर बाकी कुछ अधिकारियों के साथ इलीगल तरीके से एएमयू की हॉर्स राइडिंग की ज़मीन पर आते हैं विदाउट एनी नोटिस। कोई इंटीमेशन उन्होंने नहीं दिया किसी को, ना प्रॉपर्टी ऑफिसर को दिया, ना ही किसी कोई नोटिस या ऑर्डर यूनिवर्सिटी को दिया। इलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट करते हुए वो ज़मीन पे आते हैं और जबरन फोर्स के साथ वहाँ पे वावेला की सूरत मचाते हैं और अप्रहेंशन दिमाग में क्रिएट करते हैं कि वो फोर्स के साथ हैं और जबरन लैंड ग्रैबिंग करने की कोशिश करते हैं और अपना म्यूनिसिपैलिटी का बोर्ड एएमयू की ज़मीन पर 3 मुख्तलिफ जगहों पर वो लगा करके चले जाते हैं। जिसके बाद से पूरी यूनिवर्सिटी के तलबा बिरादरी, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स, अलुमनाई, सबके दिलों में ये एक अप्रहेंशन पैदा होता है, एक रिजेंटमेंट पैदा होता है। और चूंकि स्टूडेंट्स से यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट इनके मुकाबले स्टूडेंट्स का सेंटिमेंट ज़्यादा हर्ट होता है क्योंकि वो ज़मीन स्टूडेंट्स के ही यूज़ के लिए है। वहाँ फैकल्टी बन सकती है, वहाँ पे हॉस्टल बन सकते हैं, वहाँ पे प्लेइंग ग्राउंड बन सकता है और वहाँ पे प्रेजेंटली वो ज़मीन जो है एएमयू हॉर्स राइडिंग के इस्तेमाल के लिए दी गई हुई थी, जिसपे फंक्शंस होते हैं और हॉर्स राइडिंग भी होती है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स में बहुत रिजेंटमेंट था, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया, जिसके लिए एक बहुत बड़ा मार्च 2 तारीख को निकाला गया और मुझे लगता है 6 सालों में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया, जिसमें मेमोरेंडम दिया गया और अपना विरोध दर्ज कराया गया, अपना गुस्सा दर्ज कराया गया। और ये मेमोरेंडम दिया गया विभिन्न अधिकारियों को कि उस बोर्ड को, इलीगल बोर्ड को हटाया जाए और नगर निगम को इस तरीके की इलीगल कार्रवाई करने से रोका जाए, जिसका संज्ञान भी लिया गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बाबे सैयद पे आया, उसमें सभी छात्र शामिल थे, जिस पे कोई हीड नहीं दिया गया। इसके बरक्स क्या किया गया कि उस गलत काम करने वाले म्युनिसिपल कमिश्नर को ट्रांसफर कर दिया गया, जो खुद में एक इस बात का सबूत है कि उसने कुछ गलत काम किया था और उसको अगर टर्मिनेट नहीं किया गया, सस्पेंड नहीं किया गया, तो उसको बचाने के लिए मुझे लगता है कि उसको ट्रांसफर कर दिया गया, जो खुद में एक सवाल पैदा करता है। कोई एक्शन ना लिए जाने की स्थिति में स्टूडेंट्स, एएमयू स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट हर्ट हुआ, जिसको लेकर के एएमयू के स्टूडेंट्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका पीआईएल दाखिल की है और जिसकी सुनवाई लंबित है। उसमें बहुत सारे ग्राउंड्स रेज किए गए हैं, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट की बात की गई है क्योंकि एक पब्लिक इंटरेस्ट है। 40,000 स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इससे जुड़ा हुआ है, इस लैंड से और एएमयू की हर प्रॉपर्टी और हर चीज़ से, जिसको बचाने के लिए स्टूडेंट्स आए हैं। तकरीबन 26-24 पेटिशनर एज ऑन डेट पेटिशन में इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग मी, एंड मोर देन 200 स्टूडेंट्स भी और उनसे ज़्यादा भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं कि वो इस पेटिशन में पार्टी बने। तो इस तरीके से जनहित याचिका दाखिल की गई है। तो कैफ, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो पीआईएल में डिमांड आप लोगों ने की है वो बेसिकली क्या है? बहुत कम अल्फाजों में अगर आप बताना चाहें समझने के लिए, कि जो एक और भी स्टूडेंट हैं जो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये ज़मीन यूनिवर्सिटी के किसी एक प्राइवेट इंसान की नहीं है, पूरी यूनिवर्सिटी की है। तो यहाँ पे कर्मचारी से लेके, स्टूडेंट से लेके, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ तक का एक जज्बा उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा पीआईएल में क्या ऐसी डिमांड की है जो एक आम इंसान समझ पाए?
देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूँ कि स्टूडेंट्स ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई कोर्ट की शरण ली है, क्योंकि कोई ऑर्डर, कोई डिक्री, कोई नोटिस नगर निगम के पास नहीं है। और हम हाई कोर्ट में कोई डिक्लेरेशन या टाइटल के चीज़ को लेके नहीं गए हैं, क्योंकि टाइटल का ना कोई विवाद है, पोजेशन का ना कोई विवाद है। टाइटल भी एएमयू का है, पोजेशन भी एएमयू का है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। और कोई डिस्प्यूट ना हो जाने के कारण के बावजूद जब नगर निगम ने ऐसी इलीगल कार्रवाई की है, तो उस कार्रवाई को अंडू करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स गए हैं, और इंश्योर करने के लिए कि ऐसी हरकतें समाज में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करती हैं। स्टूडेंट्स, 40,000 स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ करने वाला काम किया गया है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के खिलाफ है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करने की पूरी कोशिश की गई है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, म्युनिसिपल कमिश्नर की तरफ से, जिसको अंडू करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि ऐसी कोई हरकत विदाउट एनी प्रोसीजर, विदाउट एनी अथॉरिटी, विदाउट एनी प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, किसी भी अधिकारी, चाहे वो म्युनिसिपल कमिश्नर हो या एसडीएम हो, उसको करने की कोई छूट ना दी जाए, उससे उन्हें रोका जाए, और जो उन्होंने इलीगल बोर्ड्स लगाए हैं कथित तौर से, उसको हटाया जाए। रही बात, मैं ग्राउंड्स पे आऊँ तो कुछ ग्राउंड्स इस तरीके से लिए गए हैं, मैं 3-4 पॉइंट में बताऊंगा। पहला तो ये कि म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने अपनी ही वीडियो में ये एक्सेप्ट किया है कि एएमयू के पास पिछले 80 से 90 सालों से पोजेशन रहा है। तो हिंदुस्तान के कानून में ये चीज़ व्याप्त है कि पोजेशन, कब्जा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन और लिमिटेशन एक्ट, जिसको मियाद कहा जाता है, मियाद अधिनियम, तो उस तरीके से अगर प्राइवेट लैंड होती है तो 12 सालों तक दूसरे के कब्जे में है, आप एडवर्स पोजीशन है, वो आपको ना मतलब अगर उनका आर्गुमेंट मान भी लिया जाए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो 12 साल प्राइवेट प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, तो 30 साल खत्म होने के बाद अगर कब्जा किसी दूसरे का है और वो एडवर्स है, तो आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप उस पर क्लेम कर रहे हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उसकी जमीन पे जाएं। जो इंसान क्लेम करता है उसकी अप्रोप्रिएट रेमेडी की वो सिविल कोर्ट में जाए, सिविल कोर्ट में जा करके जब वो केस लड़के जीतने के बाद भी उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ सिविल जुरिडिक्शन से नहीं करा देता है तब तक उसको उसमें कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। बाय वे ऑफ लिमिटेशन एक्ट का ये रूल है। दूसरी चीज ये है कि उसमें उस जमीन को एएमयू का अधिकार है, उसमें एएमयू का टाइटल है, और उसकी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, उसकी पक्की जो है कागजात एएमयू के पास है। तीसरी चीज, कोई नोटिस, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई भी इस चीज का रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया गया कि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बुलाए और एएमयू से कहे कि आपको अपना स्वामित्व और अपना अध्यासन प्रूव करने के लिए ये नोटिस दी जाती है, या हम हटाएंगे भी तो इतने दिनों की नोटिस दे देते हैं, आप अपनी जो भी अप्रोप्रिएट रेमेडी उसको तलाश लें। तो विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगली चीज ये है कि कोई ऑर्डर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट का या किसी गवर्नमेंट का या किसी रेवेन्यू अथॉरिटी का कोई ऑर्डर, कोई नोटिस, कोई डिक्री, कोई जजमेंट ना वो लेके आए थे, ना वो उनके पास है, ना उसका कोई ब्यौरा है, ना उसकी कोई जानकारी उनके पास है। तो इस तरीके से खबर ये तक है कि नोटिस तक नहीं मिली और जाके उन्होंने बोर्ड लगा दिया। नहीं, बिल्कुल परवर्स, आर्बिट्रेरी, इलीगल, अनलॉफुल एक्ट किया गया है, जिससे आहत होकर के, जिससे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट आहत हुआ है, जिससे लेकर के स्टूडेंट्स माननीय हाई कोर्ट की शरण में गए हैं, और ये इंश्योर करने के लिए कि यूनिवर्सिटी, जो कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का केस भी डिसाइड हो चुका है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड, एमएचआरडी रिकॉग्नाइज्ड, उसके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई अगर की जाती है तो मुझे लगता है कि ये जो म्युनिसिपल कमिश्नर साहब हैं, ये यूनियन ऑफ इंडिया से लड़ाई कर रहे हैं, और ये दर्शाता है कि वो बिल्कुल गलत हैं। और मैं अपील भी करता हूं कि यूनियन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट बीइंग द कस्टोडियन ऑफ विजिटर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, उनको इंटरफेयर करना चाहिए। इस तरीके से अगर पब्लिक लैंड को गवर्नमेंट खुद इस तरीके से कोशिश करेगी इंटरफेयर करने के लिए,
जिससे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इंटरफेयर होगा। ये इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या लगता है इस आपने जो पीआईएल दायर किया है उस पर कब तक सुनवाई होगी, क्या है? देखिए, अगली पीआईएल फाइल हो गई है, आपकी जानकारी के लिए, और बाकी अपने बिरादरी के, अपने स्टूडेंट्स कम्युनिटी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पीआईएल फाइल हो गई है। हमारे विद्वान अधिवक्ता श्री जीशान खान साहब और श्री अली बिन सैद साहब इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और ये प्रोस्पेक्टिवली नेक्स्ट वीक, मतलब आज फ्राइडे है, नेक्स्ट वीक में फर्स्ट डे ऑफ वर्किंग ऑफ हाई कोर्ट इसको टेकअप किया जाएगा। मेंशनिंग भी की गई थी इसको लेकर के, और मेंशनिंग करने के बाद चीफ जस्टिस के वहाँ ये कहा गया कि वो अपने कोर्स में जब आएगी तो हम उसको टेकअप करेंगे, उसको सुनेंगे, उसमें अप्रोप्रिएट जो भी आपने मांगा है उस पर विचार करेंगे। ठीक है। और क्या आप मुझे कैफ ये भी बता सकते हैं कि एमयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई अभी कदम लिए जा रहे हो या वो भी इस चीज़ को लेके बहुत फिक्रमंद हो? देखिए, सुनने में आया है कि एमयू भी अपनी रेमेडीज को तलाश रही है, अपने कोर्स ऑफ एक्शन पे लगी हुई है, जिसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। लेकिन हमें इसके लिए रोका नहीं गया है कि हमने पीआईएल डाली है, और हम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स और अलुमनाइज और टीचर्स सबसे अपील करते हैं कि हम ये कॉज अलग नहीं है, ये कॉज जो है सबका एक कॉमन कॉज है। यूनिवर्सिटी का एक अहम हिस्सा, यूनिवर्सिटी की एक अहम प्रॉपर्टी जो 126 करोड़ रुपए की मालियत बताई जा रही है, जो एक सर्कल रेट के हिसाब से है, ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है, जिसको हमें मिल करके प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स ने अपना कदम उठा दिया है, और हम अपील करते हैं कि बाकी स्टेक होल्डर्स भी अपने अपने लेवल से जो हो सके उनसे वो करें। और बाकी जो कोऑर्डिनेशन, जो असिस्टेंस हमसे चाहिए होगा किसी भी एंटिटी को, चाहे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये टीचर्स हो या अलुमनाई एसोसिएशन हो, वो हम देने को तैयार हैं। और जो भी कोऑर्डिनेशन और जो भी कोऑपरेशन हमसे चाहिए होगा वो हम भी देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि एक ऐसा मसला ये हमारे सामने पेश आया है जो कि यूनिवर्सिटी की बका और यूनिवर्सिटी की इंटीग्रिटी के खिलाफ है, जो सर सैयद ने 100 सालों से इसको सींचा है अपने लहू से, उनके जानशीनों ने सींचा इसको अपने लहू से। अगर 126 करोड़ की ज़मीन, मुझे नहीं लगता है कि सिक्योर कर पाना इस वक्त में एक बड़ी एक छोटा काम होगा। तो अगर ये एसेट यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा है, तो डायरेक्टली ये यूनिवर्सिटी और डायरेक्टली ये यूनिवर्सिटी से ताल्लुक और यूनिवर्सिटी में फेथ रखने वाले लोगों के सेंटिमेंट्स और उनकी फीलिंग्स और उनके फेथ के साथ ये इंटरफेरेंस है। अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो आगे ऐसे ही अनर्गल काम किए जाएंगे और किए जा रहे हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स ने अपना दायित्व सोचा कि हमें निभाना ज़रूरी है, जिसके तहत ये पीआईएल डाली गई है। और हमें उम्मीद है और हम अपील करते हैं बाकी लोगों से कि अपनी दुआओं में हमें शामिल रखें, ताकि एक फेवरेबल ऑर्डर हम लेके आए और ऐसे अनर्गल एक्टिविटीज़ को रोकने में हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। और मेरे लिहाज से ये बहुत ही इलीगल एक्टिविटी है, जिसके लिए the municipal commissioner, the concerned municipal commissioner should pay and have a lesson that he should remember for rest of his life. तो ठीक है कैफ, आपने मुझे बताया जिस तरीके से दर्शकों को कि अब तक छात्रों की टीम ने, इसमें कितने लोग थे तकरीबन पीआईएल दाखिल करने में? तकरीबन 230 लोग अभी एज ऑन डेट हैं, 200। और बाकी लोग भी आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी के पास 80 साल पुरानी ज़मीन थी जिसके ऊपर नगर निगम ने बोर्ड लगा दिया, और उसके बाद से जो है छात्रों का और जो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लोग हैं उनका प्रोटेस्ट शुरू हो गया। यहाँ पे सैयद कैफ हसन, उनकी टीम यानी 240 लड़कों ने साथ में मिलकर एक पीआईएल दाखिल की कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पे अपना सुनवाई करे, और इससे जुड़े रिलेटेड मसले मसाइल को, क्योंकि हॉर्स राइडिंग एक अच्छा स्पोर्ट्स है जो यूनिवर्सिटी का जो वेल नोन है। तो अगर इससे रिलेटेड और भी कोई गेस्ट अगर हमारे साथ किसी नेक्स्ट डे अगर जुड़ना चाहें तो मेरा नंबर भी शो हो रहा है, आप इसके थ्रू भी जुड़ सकते हैं। और यूनिवर्सिटी की बात है, यूनिवर्सिटी की ज़मीन की बात है, जज्बात की बात है और लीगल बात है, तो इस चीज को कोई भी जाया नहीं जाने देगा, लेकिन मेरा काम है कि जो सही है उसको दिखाया जाए। तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और इस जो हमारी लाइव बातचीत है इसको आप देखते हैं और समझें कि टेक्निकली क्या चीज अभी तक हुई है और आगे क्या हो सकती है। आप देख रहे थे इंद्रास.com, खबर वही जो आपके लिए सही।